सिद्रा की फुप्पो हैं आप? जी सिद्रा की फुप्पो हूँ। मेरी सिद्रा बहुत अच्छी थी, सुबह से उठी थी, सारा काम कर रही। उस कातिल को मार दो, मार दो, यही कहते हैं, मार दो मेरे भाई को। वो भी तो आपकी बहन का बेटा है। वो बहन का लेकिन कातिल हो गया अब। सिद्रा खुश थी अपनी इस शादी जी से? खुश थी, ऐसी कोई बात नहीं सिद्रा में, कोई बात नहीं। अपने ससुराल जिस टाइम हम मेहंदी करके आए हैं उस टाइम सिद्रा को आके हमने नचाया भाई, जैसे लूटी खुश थी भाई, खुश थी, वो अपनी खुशी में लुटियां डाल रही थी। लूटियाँ डालती और उसकी माँ को भी नचाया हमने कि लूटी पाओ तू। उसने लूटी पाई, क्या हालांकि लड़की हमारे माँ नहीं नाचती, हमने खुशी में फिर भी उसे नचा दिया। तो अब ये बता रहे थे सिद्रा की जो अपने शादी की एक एक चीज सिद्रा ने खुद पसंद की थी। क्या क्या लिया उसने अपनी पसंद का? हर चीज है इसकी उसने पसंद के लिए, और कपड़े बाजार से खुद खरीदे, ये लेके दो मुझे, ये लेके दो, हर चीज उसने मैंने लेके दी। जिस तरह मैंने कर्जा उठाया, जो कुछ करा, बच्ची की शादी हो जाए, निकाह के लिए जो होता है ना, पैसे वगैरह वो देते हैं ना, उसके लिए हक महर के लिए, बच्ची जो अपना फर्ज में संभाल के रखना, अपनी सास की इज्जत करना, सहुरे की इज्जत करना। मैं गरीब आदमी, हाथ जोड़े बेटी के मिलना ये चाहिए। जी सारा खानदान मेरे भाई को अशबारा जी, इंसाफ दे दो। सारा मेरे खानदान भाई को- तड़प रहा है। क्या वालिद वालदा, क्या फुप्पो, क्या घर वाले, क्या मामू, सब तड़प रहे हैं। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई को बहुत दुख दिया इसने, बहुत दुख दिया। कातिल मेरे पास ही बैठा था उस टाइम भी, मेरे भाई ने खाना वगैरह खिलाया, मेरे भाई को तसल्ली देता रहा, मामू क्या काम करवाना, क्या करना, किस तरह करना। फूल भी वही इस्तकबाल के लिए भाई ने कहा के लेके चलने हैं, वो सारा पूछता रहा, राब्ता करता रहा भाई से मेरे। लेकिन उस जालिम ने मेरे सिद्रा को वार कर दिया, खून में निला दिया। हम अपने भाई का दुख नहीं देख सकते, हम अपने भाई का दुख नहीं देख सकते। मेरे दो ही भाई हैं, हम कैसे दुख देखेंगे अपने भाई का? मजदूर आदमी। ये सिद्रा और भाई की इसने- सिद्रा सीमत का की इसने काम सिद्रा किया। की फुप्पो हैं आप? जी सिद्रा की फुप्पो हूँ। मेरी सिद्रा बहुत अच्छी थी, सुबह से उठी थी, सारा काम कर रही, अपना लहंगा पैंट तक खरीदा, सारा सब कुछ लेके गई। फुप्पो ये चीज़ ना भूल के आना, मैं जो चीज़ भूल के गई हूँ तो सब कुछ लेके आना फुप्पो, सब कुछ लेके आना। लेकिन हम रुल के, हम बर्बाद हो गए, हमें इंसाफ चाहिए। उस कातिल को मार दो, मार दो, यही कहते हैं, मार दो मेरे भाई को। वो भी तो आपकी बहन का बेटा है। वो बहन का लेकिन कातिल हो गया। अब था प्यार, लेकिन वो प्यार मन के ना उसने हमारे दिल को काट दिया, हमारे दिल को काट दिया। लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं, हमें वो खतरा है, इसके और बच्चों से भी खतरा। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई मजदूरी करता था, गारा इसने उठाई, सीमेंट इसने उठाई, हर काम इसने करा, बड़ी मुश्किल से काम इसने सारा। सिद्रा अपनी पसंद का लेके आई है। सिद्रा खुश थी अपनी इस शादी जी से? खुश थी, ऐसी कोई बात नहीं सिद्रा में, कोई बात नहीं। अपने ससुराल जिस टाइम हम मेहंदी करके आए हैं उस टाइम सिद्रा को आके हमने नचाया भाई, जैसे लूटी खुश थी भाई, खुश थी, वो अपनी खुशी में लुटियां डाल रही थी। लूटियाँ डालती और उसकी माँ को भी नचाया हमने कि लूटी पाओ तू। उसने लूटी पाई, क्या हालांकि लड़की हमारे माँ नहीं नाचती, हमने खुशी में फिर भी उसे नचा दिया। लेकिन बहुत जुल्म होया हमारे साथ, बहुत जुल्म होया हमारे साथ। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। ये जी सिद्रा की फुप्पो हैं। एक फुप्पो ये है जो सिद्रा के लिए, अपने भाई के लिए तड़प रही हैं, और एक वो फुप्पो का बेटा जिसने सिद्रा को दुल्हन बने हुए ब्यूटी पार्लर में ही उसको काट डाला। और भी इतने किए, इसका कोई कुछ पीछे से भी किए, आगे से भी किए, सारा खून मुद्दसिर का उसके ऊपर लगा। लेकिन मुद्दसिर ने ना अपना कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने चोट नहीं मारी, उसने बहाना करा सिर्फ। बहाना करा, सिर्फ उसने अपने चोट नहीं मारी। खुद ही। अब ये बता रहे थे सिद्रा की जो अपने शादी की एक एक चीज सिद्रा ने खुद पसंद की थी। क्या क्या लिया उसने अपनी पसंद का? हर चीज है इसकी उसने पसंद के लिए, और कपड़े बाजार से खुद खरीदे, ये लेके दो मुझे, ये लेके दो, हर चीज उसने मैंने लेके दी। जिस तरह मैंने कर्जा उठाया, जो कुछ करा, बच्ची की शादी हो जाए। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं मर गया। वो दूध के गिलास की बात कर रही थी आप? दूध का गिलास भी उन्हें अपनी पसंद का लिए, दूल्हे के लिए, जो दूध का हमारी रस्म होती है पिलाने के लिए, दूध पिलाई की रस्म के लिए, जो दूध पिलाई की रस्म, गिलास भी लेगी लिखने वास्ते, साइन लेके गई, साइन करूंगी,
वो ये लिखता है या नहीं लिखता, चला के खुद चेक करके लेके गई है। मैंने कहा बच्ची जो लेके गई है। निकाह के लिए जो होता है ना, पैसे वगैरह वो देते हैं ना, उसके लिए हक महर के लिए बच्ची जो अपना फर्ज में संभाल के रखना, अपनी सास की इज्जत करना, सौरे की इज्जत करना। मैं गरीब आदमी, मैं आज जोड़ बेटी के हमें इंसाफ मिलना ये चाहिए। जी सारा खानदान मेरे भाई को अशबारा जी, इंसाफ दे दो। सारा मेरे खानदान भाई को- तड़प रहा है। क्या वालिद वालदा, क्या फुप्पो, क्या घर वाले, क्या मामू, सब तड़प रहे हैं और सब चाहते हैं कि सिद्रा को और इनके घर वालों को इंसाफ मिले। जो एनी शाहिदीन है जिन्होंने देखा है यहाँ पर जो हालात, उन्होंने क्या क्या बताया आप लोगों को? क्योंकि हम तो यहाँ उस ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। यकीन मानिए इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस वक्त क्या हालत होगी यहाँ पर। आज से तकरीबन 1 या 2 दिन पहले एक दुल्हन बनने आई लड़की, कितनी लड़कियां यहाँ पर दुल्हन बनी और गई, कितनी लड़कियां जो आती रहीं, और इस दुल्हन के साथ जो जुल्म किया गया, वो जो बर्बरियत की गई, जो सफाकियत की गई, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो उन्होंने एनी शाहिदीन ने क्या बताया आपको? सर मैं सर मौके पे यहाँ मौजूद था जिस अच्छा। हाँ, मैंने असर की नमाज पढ़ी है। असर की नमाज पढ़ने के बाद मेरी मिसेज की कॉल आई है। ठीक है, आपकी मिसेज का ये जी, पार्लर है? मिसेज के पार्लर है मेरा। ओके। मेरी मिसेज की कॉल आई है कि फौरन आप पहुंचे यहाँ पर। जबरदस्ती एक लाख उसने यहाँ से तोड़ा, जबरदस्ती गुस्सा है एक नौजवान। अच्छा। उसने आगे जो है ना वो बच्ची पे हमला किया है। फौरन पहुंचे आप। मैंने असर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद में शॉप, मेरे साथ पीछे शॉप है, हाँ हाँ, मैं साथ बैठा था शॉप पर। तो फ़ौरन मैं आया हूँ, मैंने उससे कहा है भाई एक साइड पे यहाँ पर हो जाओ। वो छुरी लेकर मेरे पीछे यहाँ तक आया है वो। अच्छा। तो जब मैंने उसे ये बात की है ना, उसने अपने गला काटना शुरू कर दिया। और ये और दरवाज़ा उससे उसने- पहले वो मार चुका था जी उसको? उससे पहले वो मार चुका था बेचारी को। हाँ, तो उसने फिर ये दरवाज़ा हमारा बंद कर दिया है। बंद करके तो फिर उसके बाद जैसे अपने आप को उसने जो है ना खर खर की ऐसी आवाज़ आई है, तो उसने अपने आप को जो है ना छुरी चलाई है अंदर ही। पहले गले में छुरी चलाई अपने? हाँ जी, पहले गले पे छुरी चलाई उसने अपने? हाँ अपने ही। तो बाद पे जो है ना रेस्क्यू 112 आ गई है। उसके बाद थाना सिटी की रियाज गुज्जर साहब हैं, फौरन जो है SHO साहब, उनकी कोशिशें बहुत हैं। वो आए हैं यहाँ उनके हम थाना सिटी के जितना अमला है उनके हम बेहद मशहूर हैं। DSP साहब के बेहद मशहूर हैं जो मौके पे जो आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी कार्य उन्होंने की है। और लोधरा की तमाम मीडिया का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने हक का साथ दिया हमारा बिल्कुल हक का साथ दिया उन्हें। और बच्ची का मुझे बहुत बड़ा सदमा है बच्ची का, और मेरी मिसेस को बहुत बड़ा बच्ची का सदमा है। उसकी साल सवाब के लिए मैंने बच्ची के वालिद से आप कॉन्टैक्ट किया है। मैंने कहा आप आएँ, मैं जो है ना यहाँ पे बच्ची के साल सवाब के लिए दुआ हो रही है पर उसके लिए स्पेशली ये जो इस ब्यूटी पार्लर के ऑनर है, उनके ये हस्बैंड हैं और ये उनके मामू हैं और ये सारा सेटअप चला रहे हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची के लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और बच्ची को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन आमीन आमीन। वो जो शख्स है, वो लड़का है जो जब वो अंदर आता है तो उसने पहले उस लड़की से पूछा भाई क्या तुम्हारा इरादा ये है? मेरी मिसेस साथ खड़ी थी, आती उसने जो है ना उसने कहा कि अब तुम क्या चाहती हो। वो बेचारी वो चुप करके बैठी रही है। हाँ। उसने आती जो है ना मिसेस की जो है ना वो जो साथ वो बैठी थी दुल्हन, उसके फौरन जो है ना यहाँ उसने वार किया है खंजर का। तो उसके बाद मिसेस ने कहा है आप इतना बड़ा जुल्म ना करें ये। शोर की आवाज हाँ जुल्म ना करें आप। है। तो हाँ उसको भी थ्रेट किया। उसने कहा मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मैं आपको मारूं, बीच में ना आए आप। अच्छा, तो लाख देख लें हमारा लाख उसने जो है ना एक यहाँ से वो टूटा पड़ा कितने था, वार कुछ- किए उसने यहाँ पर? वार उसके दिल 2 पर? बार यहाँ से किए और उसने। फिर गर्दन पे क्या किया उसने? फिर गर्दन में उसने छुरी फेरी है। हाँ वो दुल्हन बनी हुई थी? दुल्हन सर रेडी थी, वो बस वो लेने वाले थे उसे। ये जी इस वक्त टीम जुर्म नकाब ने आपको सब तमाम हकाइक दिखा दिए। बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी जो बातें हैं जी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो लड़की नहायत शरीफ थी, अपने वालदैन की खुशी में वो खुश थी। इस शादी में यानी वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। इस कुर्सी पर बैठी हुई वो तैयार हो रही थी और यहाँ पर ही उस जालिम ने अपनी बेसफाकियत का मुजाहरा किया और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश, ऑब्वियसली तमाम चीजें आईने की तरह साफ हैं, केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और उस जालिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।